नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो ये डीओई की तरफ से जो पेपर दिया गया है मैथ का, वो भाग होगा 5। भाग 5 करेंगे हम। भाग 1, 2, 3, 4 पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन भाग 2 में, 10 क्वेश्चन भाग 3 में, 10 क्वेश्चन भाग 4 में। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसमें करेंगे। पूरे का पूरा आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा और कोशिश करूंगा मैं आप आसानी से समझा पाऊं। जिन बच्चों ने नहीं देख रहा भाग 1, 2, 3, 4 वो आसानी से देख ले। तो चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में ये क्वेश्चन हम लगा ही चुके थे, एक का आंसर एक आया था मस्त तरीके से। तो चलते हैं, हमने 40 क्वेश्चन लगा लिए, तो अब के बार चल रहे हैं 41 से। कहाँ चल रहे हैं? 41 सेक्शन सी पे आ गए हम। कौन से? सेक्शन सी पे। प्रश्न 41 पढ़ते हैं। प्रश्न 41 में क्या है? 41 से 50 दो केस स्टडी पर आधारित है। केस स्टडी मतलब मर्डर करिए, फिर केस करिए, फिर उसको स्टडी करिए। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आपके, तो उस हिसाब से आपको पढ़ने और आगे इसका आंसर देना है। इसमें से कोई 8 प्रश्न हल कीजिए। कोई 8 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे करो चाहे 8 करो। प्रत्येक प्रश्न एक ही अंक के हैं। 8 हल करोगे तभी 1 अंक मिलेगा, 10 हल करो तभी भी 1 अंक मिलेंगे। तो चलिए, केस स्टडी पे 2 क्वेश्चन है। केस एक ये केस पढ़ेंगे हम, सीआईडी बनेंगे, और दूसरा केस यहाँ पे है। 2 केस सॉल्व करेंगे हम। तो पहले केस की तरफ चलते हैं, केस स्टडी। ठीक है, तो यहाँ कुछ पार्क से दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न नीचे पढ़ने की कोशिश करते हैं। पार्क कहाँ है? सारा ब्लैक ब्लैक दिखा रखा है यहाँ पे। प्रकाश व्यक्ति का नाम, बच्चे का नाम, अपनी कॉलोनी के पार्क में गया। केस ध्यान सुनते रहना। और एक बेंच पर बैठ गया। 2 बेंच है, किस बेंच पे बैठा? सोचने वाली बात है। पार्क एक वृत्त के आकार का है। पार्क में एक तालाब है जो पार्क के केंद्र को छूता है। पार्क के केंद्र में एक मतलब ये पूरा पार्क है और इसके बीच में एक तालाब है, केंद्र को ये टच करता है और छूता है। एक रस्सी ST, एक रस्सी ST, एक रस्सी दिखाई दे रही है जो पार्क की परिधि पर बंधा है। पार्क की जो परिधि है ये, और इस पे ये बंधे हुए हैं। बहुत अच्छा। जो तालाब के गहरे हिस्से को उथले हिस्से से अलग कर रहा है। ये गहरा हिस्सा है और इधर उथला हिस्सा है, मतलब ये गहरा, तब रस्सी बांधी गई, कोई इधर बच्चा आके गिर ना जाए। ठीक है, अलग करती है। तालाब पार्क के वृत्ताकार किनारे के पास गहरा है। जो तालाब है पार्क के किनारे वाले हिस्से पर गहरा है। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, वृत्ताकार जो पार्क की त्रिज्या 420 मीटर है। तो जो त्रिज्या होगी, केंद्र अगर ये बता रखा है, यहाँ से परिधि से टच कर रहा है, तो ये 420 हो जाएगी। मीटर लिख देते हैं, 420 मीटर। तथा तालाब, जो तालाब है, इसके बीच में जो तालाब है, पार्क के 1/6 भाग में स्थित है। जो पार्क का जो तालाब है 1/6 हिस्सा है। पार्क का शेष क्षेत्र हरी घास से ढका है। कौन सी घास हरी इसमें दिखाई दे रही है? काली काली घास को हरी घास बोल रहे हैं। तो चलिए, केस हमने पढ़ लिया है और इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो कहाँ पे है? तो पढ़े आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पार्क का केंद्रीय कोण, पार्क का केंद्रीय कोण 360 का है। कोई बात नहीं है। तो 36, 30, 90, 60, ये क्या मतलब है? 360 तो है नहीं, 0 लगेगा क्या यहाँ पे? इंग्लिश वाला देख ले। द सेंट्रल एंगल ऑफ द पाउंड। ओह माय गॉड, ये कौन सा सच में क्या बताऊं। देखो, इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? पाउंड। और हिंदी में क्या पूछ रहा है? पार्क। देख रहे हो, कमाल का नशा करते हैं ये। ठीक है, ऐसे कौन पेपर बनाता है प्यारे बच्चों? हिंदी मीडियम वाले के लिए तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। और वैसे पार्क का होता 360, पाउंड का निकालते हैं। अगर पाउंड का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस पाउंड मतलब इस तालाब का निकालना है। तो तालाब का निकालने के लिए उसका 1/6 हिस्सा है ना, तो ठीक है, तो उसका हो जाएगा 360। ठीक है, और 360 का 1/6 भाग है, तो 6×6 36 बराबर 60। चलो, 60 ऑप्शन में है कि नहीं? तो इसी प्रकार से लगाएंगे। नहीं तो 60 ऑप्शन में है, तो ये रहा 60 ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन 60 बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग वे से दे रखा है, हिंदी वाले तो पगला ही जाएंगे। पार्क का कुल क्षेत्रफल, पार्क का आपको कुल क्षेत्रफल बताना है अब। तो और एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या पता इन्होंने फिर डिफॉल्ट पीस कर रखा हो। द टोटल एरिया ऑफ द पाउंड। अच्छा जी, पार्क को इंग्लिश में पाउंड कहते हैं। देख रहे हो, आज पहली बार ये डीओई की तरफ से देख लो। तो पार्क का हमें क्षेत्रफल निकाले, पाउंड का। मैंने हर बार बताया ना, इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है, हिंदी वाले को सही क्यों नहीं मानते ये जाने। तो यहाँ पे पार्क की जगह तालाब होगा। तालाब कैसे बताने क्या करते हैं? तो तालाब का कुछ क्षेत्रफल बताना है तालाब का। ठीक है, तो तालाब का क्षेत्रफल बताने के लिए आपका मैं एक बार दिखा देता हूं। जो तालाब है ये रहा है आपका तालाब। ठीक है, अब ये पार्क जो है, अब ये आपने देखा था, ये इसका कितना 60 डिग्री, इसका जो एंगल था 60 डिग्री था।
तो चलिए एक बार हम फटाक से लगा देते हैं जो हमें पता है। और जो पार्क नहीं यार, तालाब का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना था यहाँ पे 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना था, आर प्यारे बच्चों देखोगे तो त्रिज्या, तो ये आपकी इसकी क्या है, आर ही है। तो आर कितनी है 420 वाला काम तो ये कर रहे हैं। ओह 0 से 0 6 चिक 36। ठीक है, 6 सत्ते 42 और 7 से 7 काट देंगे तो 10 आ जाएगा। पहले क्या क्या बचा उतार लेता हूँ, 1 गुणे में 22 गुणे में 420 गुणे में 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 22 दूना 44 का हाथ में 22 दूना 88, 89 89 90 91 92, तो 92 आ जाएगा। और ये पीछे का दोनों जीरो, दो जीरो और ये मीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर तो ये पॉइंट में चला गया। अच्छा, तो ये किलोमीटर में है। चलिए तो एक बार किलोमीटर में चेंज कर देते हैं इसे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 92400 इसे करेंगे 1000 गुणे में 1000, तो ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो 92400 दशमलव कितने के बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 के बाद लगाना है। तो 0.0924 किलोमीटर स्क्वायर, 0.094 यही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 43, घास तथा उथला तालाब पार्क के हिस्से को ढकते हैं। घास तथा उथला तालाब, घास तथा उथला तालाब यही है ना, गहरा वाला ये था। तो किससे, देखो ये लाइन से है, ये पूरा वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये आपका देखो त्रिज्य खंड है आपका, ठीक है, जो त्रिज्या से कट रही है। ठीक है, या वृत्त खंड है आपका, जो त्रिज्या से कटती तो त्रिज्य खंड, और ये जीवा से कटी है तो वृत्त खंड, और ये बड़ा वाला है तो आपको कौन सा हिस्सा होना चाहिए यहाँ पे, दीर्घ वृत्त खंड। त्रिज्य खंड नहीं है, त्रिज्या से नहीं कट रहा, वो एसटी लाइन से कट रहा है, तो आपका यहाँ पे दीर्घ वृत्त खंड होगा 43 का। पार्क के हरे भाग की परिधि, क्वेश्चन नंबर 44 पे और कह रहा है पार्क के हरे भाग की परिधि। जो पार्क का हरा भाग है, देखो ये रहा, ये ही तो एंगल बन रहा है इसका। ठीक है, तो ये निकाल देंगे, और ये वाली लाइन, ठीक है, ये ऐसे निकाल देंगे। तो ठीक है, तो इसको एक बार फॉर्मूले में मस्त तरीके से लिखता हूँ, एक ही बार में आ जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, पार्क के हरे भाग की परिधि का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 प्लस इंटू 2 पाई आर, प्लस में जो परिधि देखो ये हो गया, ये ले लिया हमने परिधि में, ये और ये 420, तो ये भी 420 प्लस 420 प्लस 420। ठीक है, तो थीटा कितना था आपका, वहां पे हमने 60 घटा दिया तो उसका 300 हो जाएगा। 300 बटे में 360 इंटू 22/7 गुणे, अरे 2 भी तो था, 2 गुणे 22/7, और आर कितना है 420, प्लस में इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 2 2 4। ठीक है, तो काट दें, पहले किससे काटे, मस्त तरीके से 0 से 0 काट देते हैं। किससे काटे, 3 के पाड़े से, 3 दाई 30, 3 कम 3, 3 दूना 6। ठीक है, और 12 कम 12 बन 36 12 48। तो पहले ये 2 हटा देता हूँ, पहले 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 6 से कट जाए, 6 7 42, 7 से काट देंगे, ये 10 हो जाएगा। तो क्या क्या बचा पहले लिख देता हूँ, ये 10 बचा, गुणे में यहाँ से क्या बचा, ये 2 था, 2 का 1 बन गया, गुणे में 22 बचा, गुणे में यहाँ पे ये 10 बचा, और प्लस में था ये 840। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 का 22 0 0 प्लस ये 2 0 10 वाला 840। अगर यहाँ सॉल्व करें, पीछे से 1 0, ठीक है, 4 8 2 10 10 10 10 2 1 3, तो 30 40 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्र बनता है आपका, अरे मीटर स्क्वायर कह रहा हूँ। ठीक है, मीटर 30-40 मीटर। तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45, तालाब की कुल लंबाई क्या है, तालाब की कुल लंबाई पूछ रहा है।
जैसे हमने पार्क का निकाला था वैसे अब तालाब का निकाल देना है। तो तालाब के निकालने के लिए भी वही करेंगे, वृत्त की परिधि, ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में अब करेंगे 420 वही वाला। अब जब तालाब का निकालेंगे 420 पहले ये वाला निकाला था इस किनारे, अब इसका वाला निकालेंगे तो 420 ये हो जाएगा। तो 420 प्लस 420, ठीक है। तो थीटा इसका कितना था, इसका थीटा था 60 बटे 360 मल्टीप्लाई 2 22 बटे 7 गुणे में आर कितना था, अरे 2 पाई आर होगा, आर इसका नहीं होगा, आर था 420 प्लस 840, 6 छिक 36, ठीक है, 6 सत्ते 42 10 आ जाएगा। तो 2 गुणे 22 गुणे 10 प्लस 840, 22 दूना 44 प्लस 840, 0 को 0 4 4 8 8 4 12 मीटर। 1280 है कहीं पे, 1280 ये रहा 12, अच्छा किलोमीटर में, अरे लो भैया किलोमीटर में, तो 1280 बटे में 1 2 3, तो 1280 मीटर में था, ये किलोमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किलोमीटर में हो जाएगा। दशमलव कितने के बाद 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1.28 किलोमीटर, 1.28 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सही है। चलिए एक केस हमने सॉल्व कर लिया, दूसरे केस की तरफ चलते हैं और सीआईडी बनने की कोशिश करते हैं और ध्यान से इस केस को पढ़ेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीआईडी बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इसे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सीआईडी तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल। एक दिन कार्यालय जाने से पहले सुचित्रा, ध्यान रखिए, कार्यालय जाने से पहले सुचित्रा पीटीएम के लिए अपने बेटे के लिए विद्यालय गई। ध्यान रखना, पहले वो विद्यालय गई, यहां से वो विद्यालय गई, ठीक है। तो पहले इसे मिला देता हूं एक बार, यहां से ये विद्यालय चली गई, ठीक है, यहां से ये विद्यालय चली गई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बच्चे की पिटाई होनी थी पीटीएम में। कई बार मुझे पीटीएम जब मेरा होता तो मैं पीटने के बुलाएंगे क्या, पीटीएम मतलब अपने पेरेंट्स को बुला लेना, फिर पीटीएम मतलब अपने पेरेंट्स को बुला लेना, पीटने के लिए बुला रहे हैं क्या पेरेंट्स को। बाद में पता चला पिटाई से घातक चीज होती है वहां पे। चले उसके बाद उसने कार्यालय में काम किया और फिर कार्यालय से जल्दी निकल गई। पीटीएम के बाद वो कार्यालय, ठीक है, स्कूल से फिर यहाँ से कार्यालय चली गई थी। अब यहाँ पे मैं कार्यालय इसे ले जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यही वो महिला है जो बच्चे को पिटवाते हुए वो चली गई अपने कार्यालय में काम करने के लिए। बहुत अच्छा, चलिए फिर यहाँ से कार्यालय से जल्दी निकल गई। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी क्वेश्चन है, ध्यान से, क्योंकि शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। वाह जी वाह, मेहमान आने वाले थे, अच्छा जी, किसके घर, चित्रा के घर। कार्यालय से निकलने के बाद वो बैंक गई, ठीक है, बैंक गई, कहाँ गई, बैंक, ठीक है। कार्यालय से निकलने के बाद बैंक, ये रहा कार्यालय यहाँ पे है और बैंक यहाँ पे है, तो इसको मैं मिला देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। बैंक गई, ठीक है, 1 2 3 बैंक जा चुकी है और बैंक गई और उसके बाद मेहमान के स्वागत के लिए कुछ सब्जियां खरीद। ध्यान से, केस स्टडी क्वेश्चन है, मेहमानों के स्वागत के लिए उन्होंने खरीदा क्या, मिठाई नहीं सब्जियां। हेलो मोटो, ठीक है, हेलो मोटो तो होता रहेगा। आगे पढ़ते हैं। एक दुकान गई, सुचित्रा के रास्ते को एक कार्तीय तल में निम्न आकृति दर्शाएगा, जैसे हमने आकृति में देख लिया, ठीक है। दुकान तो पहुंचाया नहीं इसको, है, सुचित्रा को पैसे नहीं थे, पैसे लेके वो यहाँ आ गई। केस स्टडी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, केस स्टडी। फिर यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से घर पहुंचा दिए, फिर हाँ घर मेहमानों के स्वागत के लिए वो घर तो आएगी लड़की, वो क्यों नहीं आएगी, घर आएगी, वो घर आ गई, ठीक है, घर आ गई। चलिए आगे लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सुचित्रा के रास्ते को कार्तीय तल निम्न आकृति दर्शाया है। कार्तीय तल में सुचित्रा के घर की स्थिति 0 4 है, ठीक है। क्या है ये आपके 0 4, यहाँ पे 0 4, तो सही तो है। x बराबर जो x ये है 0 और y पर कितना -4 है, ठीक है। अब सबका हम मान रख लेते हैं, तो ये इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों, आपको लग रहा है इसका कितना होना चाहिए, ये -8 और इधर से कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -12 और 8,
ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, बैंक वाला कितना हो जाएगा, तो x वाला 4, 10, 4 और 10, ठीक है। और दुकान वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 10, 4, 10 और 4, 10 और 4, ठीक है। सबका मान लिखते हैं, इस प्रकार से लिख लेना आपको। चलिए तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन 46 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में सुचित्रा के घर से सबसे दूर है, सुचित्रा के घर से सबसे दूर कौन सी, सबसे दूर देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, सबसे दूर तो मुझे ख्याल से ये कार्यालय, ये कार्यालय ही है ना, कार्यालय, कार्यालय है। लेकिन आंखें धोखा खा सकती हैं प्यारे बच्चों, तो इसको लगाने से लिए तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो निकालना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, चलो भाई ए, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये सी हो जाता है, ये डी हो जाता है और ये ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे दूर तो देखने में यही लग रहा है, हो सकता है ये तो होगा नहीं, तो सबसे दूर वाली ये और सबसे दूर वाला ये, तो दोनों में हम एक बार बीच की दूरी निकालेंगे तो और आसानी से पता चल जाएगा। आंखें धोखा खा सकती है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं एसी के बीच की दूरी। तो चलिए मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ। तो एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 इसका और इसका, इस दोनों मैं उंगली रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ वो जाएगा मतलब -4 और -8 का होल स्क्वायर, यही है ना, समझ रहे हो। एक बार AC का निकाल दूंगा और एक बार AD, तो AD का भी लिख देता हूँ मैं साथ के साथ, AD बराबर, AD के लिए भी सॉल्व कर दूंगा साथ के साथ, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -4 और -10 का होल स्क्वायर। और वैसे अगर आप ना चारों निकाल लें, ए बी के बीच के, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हो गया, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 4 12 माइनस 12 का स्क्वायर, तो रूट में करेंगे 12 12 में 144, प्लस में आ जाएगा 12 12 में 144, ठीक है। तो रूट में कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 4 8 1 1 2, 288। इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, और ये प्लस 8 4 और 10 4 14, -14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और प्लस 14 का 169, ठीक है, 169। तो 9 1 10 5 15, हाथ में लगा 1 6 7 8 और 185 और 288, तो एसी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है। तो एसी के बीच की दूरी है, तो सबसे दूर क्या है, कार्यालय। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कार्यालय, ठीक है। वैसे आप देख के प्यारे बच्चों बता सकते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आता है कि उसे आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा, देखने से पता नहीं चलेगा, याद रखना। और मैं ये बता रहा था आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको सभी ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए सी के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी और ए ई के बीच की दूरी, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाए तो सारा लगाना पड़ जाएगा। अगर सभी क्वेश्चन लगाने के बाद फिर हम कंपेयर करते हैं कि किसकी बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, तो मुझे 2 ही लगा, तो मैंने 2 ही लगा है। लेकिन कई बार चित्र को देखते हुए हमें चारों लगाने पड़ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने लगा दी। देख के तो प्यारे बच्चों देख रहे थे, वो दिमाग भी उसी चीज को सही करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल कार्यालय सही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस। इंग्लिश वाला ले लेते हैं क्योंकि आधा तो यही सही करवा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, सुचित्रा, ध्यान चलना, केस स्टडी क्वेश्चन है। सुचित्रा के घर से कार्यालय तक के रास्ते को विद्यालय जिन अनुपात में बांटता है उसके निर्देशांक, ठीक है। सुचित्रा के घर से कार्यालय, सुचित्रा का घर से कार्यालय जिस अनुपात में बढ़ता है, देखो ये कुछ भी अनुपात में बढ़ता हमें नहीं पता बच्चों, जिस अनुपात में बढ़ता है, देखो एक लाइन है, ये 2 अनुपात में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे लगाने के लिए अनुपात वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा दूं, आपके पास ये ऐसे होता है चीजें, ठीक है, ये x और y होता है, तो आपके पास x1 y1 और ये आपका x2 y2 होता है। 2 चीजें आपके पास होती है। किस अनुपात में बढ़ा है, याद रखना, पीछ अनुपात में, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, पीछ अनुपात में नहीं, बस किस अनुपात में बढ़ा है। तो x बराबर क्या निकालते हैं आपका m1, ये m1 और m2 हो जाता है, ठीक है। m1 अनुपात m2 अनुपात में बांट दिया जाता है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 बटे में m1 प्लस m2। इसी वजह से y बराबर लिखते हैं, y बराबर क्या होता है आपका m1 y1 प्लस m2
y2 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे x बराबर आपको दिया गया, x बराबर b है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पेन दूसरे पेन से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे जो बीच का लाइन था वो -8 और 4 था, और जो ये था ये घर था तो 0 -4 ले लूंगा, और ये आपका हो जाएगा -12 और 8, ठीक है। अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसमें दो हिस्से में लगा दूंगा, x के लिए और y के लिए। अनुपात m1 और m2 में आ जाएगा। वैसे एक से ही आ जाता है, अनुपात एक से ही आ जाता है। तो यहाँ x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर है, ठीक है, -8 था, -8 बराबर m1 कितना है, m1 नहीं पता, यही तो x1 कितना है, देखो इस दोनों में चल रहे हैं, इन दोनों में x1 है 0 गुणे में 0 प्लस m2 गुणे में x2 कितना है -12 बटे में m1 कितना है नहीं पता, m2 कितना है नहीं पता, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बटे में 1, ठीक है, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। जब इसमें करेंगे तो -8 है प्यारे बच्चों, ठीक है, -8 m1 -8 m2, किसी भी चीज में 0 से गुणा करने पर 0 प्लस में -12 m2, ठीक है। अब -m1 इधर है, ठीक है, तो m2 इधर लेके आते हैं, m1 उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो या m2 उधर लेके चले जाऊं, दोनों में से एक। तो क्या करता हूं मैं, दोनों में से एक, m1 को इधर ही रहने देता हूं, फिर m2 को उधर लेके जाता हूं, मैं m1 को यहीं रहने देता हूं। तो ये -8 m1 बराबर में -12 m2, ये माइनस को उधर जाएगा, प्लस 8 m2 हो जाएगा। तो यहाँ हम घटाएंगे, -8 m1 ही है और बराबर में प्लस माइनस -8 4 12 m2 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 यहीं पे है, 8 माइनस से माइनस काट देंगे, तो 8 गुणे m1 बराबर 4 गुणे m2, ठीक है। m1 यहीं पे है, गुणे में है, तो m2 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहीं पे था, मतलब फटे हो जाएगा, 4 कम 4 4 दूना 8 बराबर 1:2, 1:2 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन कहाँ चला गया, भाग गया बच्चे, 1:2, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखो 2:1 भी है, लेकिन ये गलत है, 1:2 होगा। और आपका कई बार 1:2 या 2:1 तभी गलती होता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद। कई बार क्या होता है कि सुचित्रा के घर कार्यालय तक के रास्ते को विद्यालय के चिन्ह अनुपात बढ़ता है, तो कार्यालय और विद्यालय, पहले कार्यालय फिर विद्यालय के अनुपात में है। तो हमने स्टार्टिंग में ध्यान दिया था, तो ये पहला हमारा कार्यालय होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कौन सा था, 0:0:4, ये तो बेचारे तो घर था यार, ये घर था और ये कार्यालय था, मतलब 12 और 8, 12 8, ठीक है। ये कार्यालय, देखो कार्यालय, देखो यही समझा रहा तो यही काम हो गया उल्टा। चलो दो चीजें एक क्वेश्चन में समझ जाएंगे। देखो क्वेश्चन में कार्यालय से विद्यालय पूछा था, कार्यालय से विद्यालय, और हमने विद्यालय से कार्यालय वाले निकाल दिया है, ठीक है। अगर हम तो घुमा फिरा के, अगर इसका आंसर 2:1 होगा, ये आपका है घर से कार्यालय और ये आपका कार्यालय से घर के बीच के अनुपात में, तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थोड़ा सा आप समझाते तो ये डी ऑप्शन भी इसका गलत होगा, इसका ऑप्शन ये ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्वेश्चन लगाते समय मैंने इस बात को ध्यान नहीं रखा, झूठ क्या बोलना, ठीक है। पहले मुझे कार्यालय फिर घर लिखना था, तो मैंने घर और कार्यालय लिख लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप चीजें समझ पा रहे होगे। तो यही कह रहा था 2:1 1:2 दोनों होता है, तो जिसको टिक करना पड़ता है वही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें यही पड़ गया, तो उम्मीद है, सॉरी, ठीक है। तो ठीक है, तो कमेंट करके आप थोड़ा सा मोटिवेट कर देना। तो बाकी चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दिन भर में सुचित्रा, ध्यान से देखना, केस हम पढ़ रहे हैं, तेज पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा गलती हो जाए तो सीआईडी नहीं बन पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दिन भर में सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते का आकार कैसा है, देखिए जलेबी का रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, आयताकार, किधर से भी आयताकार नहीं है, वर्ग का फूफा भी नहीं है, ये समलम जैसा दिख रहा है, और समांतर चतुर्भुज भी कहीं से नहीं लग रहा है आपका, ठीक है। देखो अगर इसे धीरे धीरे अगर बढ़ाते चले जाएं तो मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज है नहीं, तो वर्ग और आयत बनता नहीं, तो ये समलंब होता है। किसमें, समलंब में। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर जल्दी से फटाक से चलते हैं और इसको जल्दी से लगा देते हैं। घर तथा बैंक के मध्य एक मंदिर स्थित है। अब देखो यहाँ पे, तो एक बार बनाते हैं, आपकी बार गलती नहीं होनी चाहिए। घर ले लेते हैं और बैंक, इन दोनों के मध्य। अब देखो मध्य ले ले, चाहे बैंक और घर हो बैंक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल वहां होना चाहिए था, ठीक है। तो घर का निर्देशांक क्या था प्यारे बच्चों, घर का निर्देशांक देखते हैं तो 4
0-4 और आपका बैंक का जो निर्देशांक है बैंक ये रहा 4-10 कितना है 4 और 10 इन दोनों के बीच में क्या है मंदिर इन दोनों के बीच में। तो इसका क्या बताना है आपको निर्देशांक इसका x और y बताना है। अगर मध्य में है तो ये 1:1 में होता है। क्या 1:1 में होता है। और मध्य का फॉर्मूला भी होता है प्यारे बच्चों, मध्य का फॉर्मूला होता है x बराबर कोई भी चीज मध्य में निर्देशांक दिखानी तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है। x1 प्लस x2 बटे में 2 या y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि मध्य है, मध्य के लिए ये फॉर्मूला है, तो मध्य के लिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए x बराबर हमें पता नहीं था, x बराबर को बताना है। x1 कितना है यहाँ से 0 ले लेते हैं प्लस x2 कितना है यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो x1 x2 बटे में 2, तो यहाँ पे करते हैं 4 बटे में 2 भाग दें कितना आ जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ से y बराबर y1 कितना है -4 और प्लस में y2 कितना है y2 है 10 बटे में 2, यहाँ पे लिखेंगे आ जाएगा 6 बटे में 2 बराबर 3। ठीक है, x बराबर ये y बराबर x और y जो होता है 2 3 याद रखना। अरे यार दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा ना 2 3 होता है आपका 2 3 मैं वही देख रहा था 3 2 तो नहीं है लेकिन 2 ही 3 अब की बार ध्यान से लगाए तो 2 3 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। बैंक विद्यालय और दुकान द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब नया आ गया बैंक विद्यालय दुकान। ठीक है, तो एक बार मैं लाइन खींच देता हूँ, लाइन वाला लाइन। ठीक है, ये तो आपके वैसे सिलेबस में तो नहीं था मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपको निकालना है वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्या फिर भी आपको फॉर्मूला याद है? तो पहले निकालते हैं s बराबर a प्लस b प्लस c अपॉन में 2, फिर आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, ऐसे क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस में नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये 5वां भाग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो मेरी स्टडी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको आगे ही इस प्रकार से वीडियो लेके आता रहूं और आपके एग्जाम में काफी आपकी मैं मदद करता रहूं। प्यारे बच्चों आपकी वर्कशीट भी अभी भी आ रही है, क्या आप लोग अभी वर्कशीट कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जल्दी एक और वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपकी जो पेपर है उससे में काफी हेल्प होगी। नाइस बेसिक क्लास की इस वीडियो देख लिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।